समस्त सुधीजनों को सादर नमन। मैंने 2 दिन पहले यूट्यूब के इसी चैनल पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन 3 देवताओं के वास्तविक स्वरूप को लेकर एक वक्तव्य दिया था। महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा अपने परमार्थ दर्शन में विभिन्न देवताओं के स्वरूप पर विचार करते हैं। उस दृष्टि से ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है और शिव या महेश क्या है, इस पर मैंने बात की थी। जो प्राकृतिक तत्व हैं उनमें देव तत्व हमारे पुरखों ने देखा। तदनुसार कैलाश पर्वत जिस पर गंगा अवतरित होती है उसको शिव के रूप में देखा गया, उदित होते हुए सूर्य को ब्रह्मा के रूप में, निहारिका को क्षीर सागर के रूप में और उसमें शेषशायी विष्णु। इस प्रकार से रामावतार शर्मा की दृष्टि से देवताओं का तात्विक स्वरूप यही है। इन देवताओं की जो प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, चित्रांकन किया जाता है, वह पौराणिक आख्यानों के अनुसार है और वह कपोल कल्पना है, ऐसा रामावतार शर्मा मानते हैं। तब देवालयों में जाकर के महान व्यय जो किया जाता है वह अपेक्षित और आवश्यक है या नहीं, यह प्रश्न आता है। शिल्पशास्त्र प्रचारेपि प्रासादादौ महाव्ययः कार्यो नवा कार्य एव देव मंदिर भक्तितः। यह कारिका है। शिल्पशास्त्र के अनुसार जो देव मंदिर बनाए गए हैं उनमें जाकर के बहुत जो व्यय किया जाता है, धनी लोग तो लाखों करोड़ों तक खर्च करते हैं और साधारण लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उनमें प्रसाद चढ़ाते हैं या राशि अर्पित करते हैं। यह सब करना चाहिए या नहीं? पूर्व पक्षी कहता है कि करना ही चाहिए, देवताओं के प्रति भक्ति के कारण ऐसा करना चाहिए। सिद्धांत पक्ष रामावतार शर्मा बताते हैं कि देव मंदिर नामनापि ख्यातम विद्या विवर्जनात् श्मशानमेव तद्दूरान मानवः परिवर्जयेत। देव मंदिर के नाम से जो इमारतें बनाई गई हैं उनमें यदि विद्या नहीं है, विद्या विवर्जित है, तो श्मशान की तरह दूर से ही मनुष्य जो परमार्थ साधक है वह उसका त्याग करे। विद्या की साधना यदि नहीं होती है तो देवालय नहीं होता। यह तो जो देवालय का स्वरूप पुराणों में बताया गया है तत्सम्मत बात रामावतार शर्मा कह रहे हैं। प्रत्येक देवालय में शास्त्र ग्रंथ रखे जाने चाहिए, प्रत्येक देवालय में पाठशाला चलनी चाहिए, प्रत्येक देवालय में गुरु होने चाहिए, वहाँ पर विद्याभ्यास होना चाहिए, तभी देवालय होगा, वहाँ पूजा आराधना हो। यह तो ठीक है, पर देवालयों के नाम से यह सारा जो आडंबर किया जाता है, यदि उसमें विद्या बहिष्कृत है तो वह देवालय श्मशान स्वरूप है। यह रामावतार शर्मा जो परमार्थ दर्शन उनका ग्रंथ है उसमें बताते हैं, यह 7वां दर्शन माना गया और यह विश्व का एक महनीय दर्शन बनने की योग्यता रखता है, ऐसा मत प्रकट किया जाता है। तब इन देवताओं में सबसे बड़ा या सबसे बड़ी देवता कौन है? इसके उत्तर में कहते हैं कि महिष्ठा सरस्वती। यह सूत्र है रामावतार शर्मा के परमार्थ दर्शन में। सब देवताओं में महिष्ठ देवता या सबसे बड़ी देवता सरस्वती है। सरस्वती विद्या देवी देवेशु श्रेष्ठा। जो विद्या देवी सरस्वती है वो सब देवताओं में श्रेष्ठ है। असुराणाम च दुर्वृत्त्यादीनाम दमनी। जो आसुर प्रवृत्तियां हैं, उनकी असुरों की जो दुर्वृत्तियां हैं उनका वह दमन करती है। विद्या की साधना मनुष्य को मनुष्य बनाती है, असुर को भी मनुष्य बनाती है। तदेतत् तस्या देवासुरेषु महिष्ठत्वम्। यही महिष्ठता या महनीयता सारे देवताओं और असुरों के बीच में इस देवता की अर्थात सरस्वती की है। न कोपि देवस तस्या प्रशस्यतरः। उनसे बढ़कर के कोई भी देवता नहीं है। न च कोप्यसुरस्ताम अभिभवितुमुत्सहते। और कोई भी असुर इस सरस्वती देवता का अभिभव नहीं कर सकता है। तब शंका उठती है कि आप तो परमार्थ को ही महिष्ठ तत्व बताते हैं और परमार्थ की साधना ही
वास्तविक साधना है। यहाँ पर आप सब देवताओं में सरस्वती महिष्ठ है और उसकी आराधना करनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। यह प्रश्न पूर्व पक्षी करता है या यह शंका उठती है। अगले सूत्र में शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि तदाराधनम परमार्थ भक्ति समम। सरस्वती की आराधना वास्तव में परमार्थ की आराधना है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सरस्वती की सारस्वत साधना करो, शास्त्र साधना करो, विद्या देवी की उपासना करो या परमार्थ की भक्ति करो, तात्विक अंतर नहीं है। यथैकस्मिन् मुखे चंद्रत्व कमलत्वाद्य अनेक कल्पना तथा परमार्थ एव स्वशब्देन सरस्वती शब्देन चोच्यते। जैसे एक ही मुख को कभी चंद्रमा कभी कमल कहा जाता है रूपक के द्वारा, उसी प्रकार से परमार्थ को ही सरस्वती यहाँ कहा गया है और दोनों एक ही हैं, ऐसा परमार्थ दर्शनकार का आशय है। इसलिए सरस्वती आराधन करते रहें, वही परमार्थ की साधना है। पूर्व पक्षी फिर शंका करता है कि काली गौरी लक्ष्मी आदि देवियां हैं, देवताएं हैं, इसमें से आप सरस्वती देवी कौन सी नई बता रहे हैं? भारतवर्ष में तो अब इनकी कोई पूजा करता नहीं है, सरस्वती की साधना सारस्वत साधना कोई करता नहीं है। सब बाकी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके लिए नैवेद्य चढ़ाते हैं, रुपया चढ़ाते हैं। सरस्वती का कोई अलग से मंदिर नहीं, उनकी पूजा होती नहीं। आपने कौन सी नई देवता बता दी है? काली गौरी आदि की पूजा हम कर लेंगे, उससे काम हमारा चल जाएगा। सर्वत्र काली के मंदिर हैं, उनमें पूजा हम कर ही लेंगे। कहते हैं कि सरस्वती की आराधना बंद कर दी गई है, यही तो समाज के अधपतन का सबसे बड़ा कारण हुआ है। सर्वजनन्यपि पैशाचैः कुपुत्रैरुपेक्षिता निरय निपात रसिकै। वह सबकी जननी है, फिर भी पैशाचिक प्रवृत्ति वाले कुपुत्रों के द्वारा, जो निरय निपात रसिक हैं, नरक में गिरने का ही जिनको रस चढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों के द्वारा, ऐसे कुपुत्रों के द्वारा उसकी उपेक्षा कर दी गई है। पूर्व पक्षी की यह शंका कि सरस्वती का आराधन तो अब विरल प्रचार है, उसका कोई प्रचार रहा नहीं है, उसके उत्तर में कहते हैं कि आप सच कह रहे हैं, लेकिन कुपुत्र तो सच्ची माता की उपासना बंद कर देते हैं और अब कुपुत्रों की संख्या बहुत बढ़ गई, सुपुत्र विरल हो गए। इसलिए सरस्वती जो कि सकल समृद्धि की जननी है, सर्वजन माता है, और पैशाचिक प्रवृत्तियों वाले लोगों के द्वारा उसकी उपासना, उसका आराधन बंद कर दिया गया। पैशाचिक प्रवृत्ति वाले क्यों कहा गया है? कि आत्मघाती पिशाच हुआ करते हैं, वे अपनी माता का भी हनन कर देते हैं, वे पुरुष की बुद्धि पर कब्जा कर लेते हैं, तो पैशाचिक प्रवृत्ति फिर मनुष्यों की हो जाती है। पिशाच आराधन जो करते हैं, काल्पनिक पिशाचों का जो आराधन करते हैं, उनकी बुद्धि तदनुसार सरस्वती के आराधन से विमुख होकर के और इतर देवताओं की आराधन में आडंबर पूर्ण व्यय आदि करने में लग जाती है। जिस प्रकार से पुत्र वत्सला जननी की उपेक्षा करके और अपनी पत्नी की भी उपेक्षा करके, जो कि उस जननी की आराधना कर रही है, कोई दुर्व्यसनी व्यक्ति दुर्व्याधि भांडागार रूप जो है, वह तृण मात्र भक्त वेश्याजन की आराधना करने में लग जाता है। उसी प्रकार की दशा आज समाज की है कि सरस्वती की उपेक्षा करके पिशाचोपासक तामस वृत्ति वाले कुमार्गगामी हो चुके हैं। यह परमार्थ दर्शन में उनका कहना है, रामावतार शर्मा का। इससे देश की दुर्दशा हो रही है। फल की अपेक्षा किए बिना सरस्वती की आराधना में प्रवृत्त रहने वाले सात्विक जन
उनका जीवन किस प्रकार से समुन्नत होता है, किस प्रकार से उससे देश की वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक समुन्नति होती है, इस पर चर्चा करते हुए रमावतार शर्मा कहते हैं कि सरस्वती की आराधना बिना किसी फल की अपेक्षा के करते रहना चाहिए, क्योंकि परमार्थ दर्शन के अनुगामी के लिए यह मार्ग है कि वह फलासक्ति को त्याग करके परमार्थ की साधना करे, और वही सरस्वती की साधना हो सकती है, चाहे सरस्वती की साधना करे या परमार्थ की साधना करे। इस मार्ग पर यदि चल पड़ता है तो कभी दुर्गति नहीं होती है। जैसा गीता में वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा है कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, जो इस कल्याण मार्ग पर चल पड़ा है उसकी दुर्गति कभी नहीं होती है। जो व्याहत का अनुसरण करता है उसको दुर्गति मात्र फल प्राप्त होता है। व्याहत जो प्रमत्त जनों का मार्ग है, और अनेक प्रकार के अंधविश्वासों के द्वारा और जो निरर्थक कर्मकांड है उनमें प्रसक्त होना, यह व्याहत जनों का मार्ग है। और परमार्थानुगामी इसका अनुसरण नहीं करते हैं। जो वैज्ञानिक हैं, जो विद्या की साधना में, विज्ञान की साधना में लगे रहते हैं, निस्वार्थ भाव से फल की अपेक्षा किए बिना वे महाशक्ति संपन्न हो जाते हैं, क्योंकि विज्ञान के द्वारा वे बहुमूल्य अनुसंधान करके देश को समुन्नत बनाते हैं। और अपने प्रयोगों के द्वारा वे सरस्वती की ही साधना करते हैं। विज्ञान की साधना और ज्ञान की साधना, ज्ञान और विज्ञान दो पक्ष हैं परमार्थ के। परमार्थ भी ज्ञान रूप है, सरस्वती भी ज्ञान रूप है, इसलिए दोनों में अभिन्नता है, दोनों में अभेद है। और ज्ञान और विज्ञान इनके दो पक्ष हैं। कहीं कहीं व्यवहार की दृष्टि से विज्ञान को ज्ञान भी कह दिया जाता है। विज्ञान सांसारिक ज्ञान है जिसमें कि सारे शास्त्र आ जाते हैं, सारे विज्ञान, शिल्प कलाओं का अभ्यास आदि आ जाता है। ज्ञान जो है अध्यात्म की साधना है। ज्ञान और विज्ञान दोनों को एक साथ जो साधता है वह अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए सार्थक सेवा करता है। सरस्वती के लिए जो आलय हैं, विद्या साधना के आलय ही सरस्वती के आलय हैं, देवालय हैं। और तद अभावे चैत्यानि अत्यंत मनपेक्षाणी, जहाँ उसकी आराधना नहीं होती वहाँ चाहे जितने भी चैत्य या अन्य स्थान देवाराधन के बनाए जाएं, उनकी परमार्थ साधक को उपेक्षा करनी चाहिए। उसको कहते हैं, भाष्य है सूत्रों पर, यत्र पुनरविद्वांसः यत्र पुनः अविद्वांसः पूज्यन्ते विद्वांसस्तिरस्क्रियन्ते विटाः मृष्टान्नैः संभ्रियन्ते। जहाँ अविद्वानों की पूजा की जाती है, विद्वानों का तिरस्कार किया जाता है, विटों को, मस्खरों को पोषित किया जाता है, विद्या के अभ्यासियों को गर्दनियां देकर भगा दिया जाता है। छात्राश्चार्ध चंद्रेण संभाव्यन्ते शंभल्यो भ्रुकुंसाश्च संग्रह्यन्ते वैश्वेदग्धि परिशील्यते विज्ञानं विगर्यते कन्यादूषणादिषु महाव्ययो विधीयते पुस्तकादीनां विद्यासाधनानां नामापि सयत्नं परिह्रियते तानि किल धूर्तैर्वा परवञ्चनेच्छया वज्रमूर्खैर्वा स्वयं वञ्चितत्वात् तीर्थत्वेन तपक्षेत्रत्वेन वा सिद्धाश्रमत्वेन वा देवालयत्वेन वा व्यपदिष्टान्यपि श्मशानानि इत्याचार्यः सुरद्भूत्वोपदिशति। जहाँ अविद्वानों की पूजा की जाए, विद्वानों का तिरस्कार किया जाए, विटों को पाला पोसा जाए, छात्रों को गर्दनियां देकर भगा दिया जाए, शंभलियों या कुल्टाओं, भ्रुकुंसों या हिजड़ों का संग्रह किया जाए, वेश वेदग्धि का परिशीलन किया जाए, विज्ञान की गणना की जाए, कन्याओं को दूषित करने में महान व्यय किया जाए, पुस्तक आदि विद्या के साधनों का नाम भी यत्नपूर्वक मिटाया जाए, वे सभी स्थल धूर्तों या वज्रमूर्खों के द्वारा स्वयं ठगे जाने के कारण और दूसरों को ठगने की इच्छा के कारण तीर्थों के नाम से, तपक क्षेत्रों के नाम से कहे जाते रहें, पर वे वास्तव में श्मशान हैं। यह आचार्य उपदेश देते हैं, सुरत भूत्वा आचार्य उपदिशति। फिर कहते हैं अत्यल्पम चेदमुच्यते श्मशानानीति।
श्मशान जो हमने उनको कहा, यह तो बहुत थोड़ा ही कहा है। श्मशान का तो फिर भी उपयोग है, वह तो समाज के लिए उपयोगी है। श्मशानम भी शव विसर्गार्थम अपेक्षते सर्वैरपि, उसकी तो समाज को आवश्यकता होती है। धूर्तान वज्र मूर्खांश विहाय न कोपि श्मशानत्वे नात्र अतिदिष्टानि तीर्थाभासादीन अपेक्षते। जो छद्म तीर्थ हैं, तीर्थाभास हैं, छद्म देवालय हैं, देवालय के नाम पर आडंबर मात्र जहाँ पर पोसा जाता है, ऐसे स्थान तो श्मशान से भी गए बीते हैं। किंचन वास्तव श्मशानेषु कन्या दूषणादि महापापान्यनुष्ठीयन्ते। जो वास्तव में श्मशान है वहाँ केवल शव जलाए जाते हैं, वहाँ कन्या दूषण आदि महापाप नहीं किए जाते। ऐसे देवालय रहे हैं जहाँ देवता के नाम पर क्या क्या नहीं होता है। मैं स्वयं साक्षी रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि सभी मंदिरों में जाना हुआ, बड़े बड़े मंदिरों में जाना हुआ, वीआईपी के रूप में जाना हुआ, इसलिए वहाँ के भीतर की बातें भी, गर्भगृह तक हम जाते थे, वो पता भी चल जाती थी। रमावतार शर्मा को भी पता था, इसलिए वो कह रहे हैं। तथ्य सत्य छिपाया जाता है, खूब लिपापोती की जाती है। रमावतार शर्मा ने सारी लिपापोती धो दी है, बड़ा दर्शन बनाया है, तत्व चिंतन की दृष्टि से बड़ा चिंतन है। पर ऐसी बातें भी उन्होंने कही हैं, खरी खरी बातें कही हैं, कड़ी भाषा में बातें कही हैं, क्योंकि वो रामावतार शर्मा थे, काशी में भी रहे, आदर भी उनका खूब हुआ, लेकिन घबराते थे लोग उनसे। अपने समय के सबसे बड़े पंडितों में एक थे, जिन्होंने कि गंगाधर शास्त्री जैसे महान गुरु को भी शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था, उन्हीं के गुरु वे थे। गंगाधर शास्त्री का तो कहना ही क्या है। तो ये रामावतार शर्मा यदि कह रहे हैं तो इसको नागभो सिगोड़ करके खारिज नहीं किया जा सकता, न इसकी हंसी उड़ाई जा सकती है, नहीं उड़ाई जा सकी, क्योंकि परमार्थ दर्शन तो महनीय ग्रंथ है, यह माना गया। बड़े दार्शनिकों ने इसको स्वीकार किया, बड़े पंडितों ने इसको स्वीकार किया, लेकिन उसमें यह भी है, उसमें समाज दर्शन भी है, उसमें आचार संहिता भी है। यही एक बड़ा दर्शन है जिसमें कि समाज दर्शन और आचार संहिता बहुत तर्क सम्मत ढंग से, प्रखर तार्किक की दृष्टि से निर्मित की गई, जो कि आज हमारे लिए काम की है। नहीं तो समाज में यही सब चलता रहेगा और झूठ को सत्य के मुलम्मों से ढका जाता रहेगा। यह रामावतार शर्मा देख रहे थे, इसलिए उन्होंने यह सब परमार्थ दर्शन में उसकी प्रमाण मीमांसा निर्मित करते हुए, उसकी तत्व मीमांसा निर्मित करते हुए यह भी उन्होंने लिखा। आगे वे कहते हैं कि विज्ञान प्रचारो महायज्ञ सरस्वत्या, विज्ञान का प्रचार सरस्वती का महायज्ञ है। विज्ञान से आशय केवल साइंस से यहाँ नहीं है, सभी प्रकार के शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और भी जो जीवनोपयोगी कलाएं, शिल्प आदि हैं, उन सब का अभ्यास जहाँ जहाँ किया जाए वहाँ सरस्वती की आराधना का महायज्ञ होता है। और विज्ञान जिसको साइंस कहते हैं, उसका अभ्यास जहाँ किया जाए वह भी सरस्वती का ही आराधन है। निष्प्रह भाव से, समाज सेवा के भाव से किया जाए। मैं कोई ऐसा उपकरण बना लूं जिससे कि दूसरे के देश पर हमला किया जा सके, इस भावना से यदि किया जाएगा तो वह भी सरस्वती का अपमान ही होगा। यह रामावतार शर्मा के सारे विमर्श से बात निकल करके आती है। इसलिए कहते हैं कि यह जो विज्ञान है, जिसको कभी कभी ज्ञान, शास्त्र ज्ञान भी कहा जाता है और साइंस भी कहा जाता है, उसका जहाँ जैसा भी अभ्यास हो सके, विज्ञान प्रदान रूपी सत्र के द्वारा विद्यालय चला करके, पुस्तकालय चला करके, यंत्रालय, प्रिंटिंग प्रेस डाल करके, यह भी उन्होंने इसमें शामिल किया है। क्योंकि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो बड़ी क्रांति आई वह प्रिंटिंग प्रेस की स्थापनाओं से आई। प्रेस जब आ गया तो समाज तेजी से बदला और ज्ञान विज्ञान के बड़े साधन पुस्तकों के रूप में, छपी पुस्तकों के रूप में उपलब्ध होने लगे। तो उस समय यह माना जाता था कि जो प्रिंटिंग प्रेस डालेगा वह भी सरस्वती की सेवा करेगा। वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस लगाई गई, स्टीम प्रेस थी, वह तो मैनुअल प्रेस थी। खड्गविलास प्रेस लगाया गया, सचमुच में सरस्वती की सेवा की भावना से प्रेस उस समय
बड़े बड़े रईस लोगों ने जिनके पास पैसा था, सरस्वती की सेवा करना चाहते थे, उन्होंने लगाए, उस तरह की पुस्तकें उन्होंने छपवाई। वो पुस्तकें देखी जाएं तो लगेगा कि हाँ, सचमुच में सरस्वती की सेवा भावना से इन पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। 1 पैसा दाम है, 1 आना दाम है, बड़ा पुराण छाप दिया है, बड़ा ग्रंथ छाप दिया है। तो उस समय यह यंत्रालय लगाना भी महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा जब 1907-8 से 1910 के बीच में परमार्थ दर्शनम लिख रहे थे, तब सरस्वती की सेवा के भाव से कई सरस्वती के आराधक कर रहे थे। इसलिए यह भी एक सरस्वती की आराधना है। पुस्तकालय के द्वारा पुस्तकों का प्रचार करना, यह भी सरस्वती की आराधना है। विद्यालय में विद्यादान करना, यह भी सरस्वती की आराधना है, ऐसा वे कहते हैं। और यही परमार्थ की भी आराधना है। यदि पूछा जाए कि पहले तो आपने कहा कि परमार्थ और सरस्वती की अभिन्नता आपने की है, पर आराधन पद्धति आप अलग अलग बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ परमार्थ साधना के लिए एक मार्ग, आचार संहिता पहले बताई गई। कहते हैं कि यह जो मार्ग है यह कई प्रकार से हो सकता है। परमार्थ की साधना की जाए, उसमें जो प्रमाण मीमांसा बताई गई है, उसमें जो ज्ञान मीमांसा बताई गई है, तदनुसार परमार्थ की आराधना की जाए, या सरस्वती की आराधना विद्या व्यासंग के द्वारा, वैज्ञानिक अभ्यास के द्वारा, विज्ञान के अभ्यास के द्वारा की जाए। ये 2 अलग अलग मार्ग हैं, पर गंतव्य दोनों का एक ही हुआ करता है। जैसे कि माता पिता की सेवा करना भी परमार्थ का ही आराधन है। भक्ति, जो परमार्थ में भक्ति का स्वरूप बताया गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, श्रुति वचन के अनुसार अपनी माता की, अपने पिता की जो सेवा करता है निस्वार्थ भाव से, वह भी परमार्थ का आराधन है। यह पहले कह दिया गया, तब उसी को कर लें। और क्यों हम, ये जो कठिन साधना है, कृच्छ साधना है कि बड़ी बड़ी पुस्तकों का अभ्यास किया जाए, शास्त्रों का अभ्यास किया जाए, उसके उत्तर में कहते हैं कि जैसी जिसकी प्रवृत्ति हो तदनुसार मातृपितृ भक्ति के द्वारा परमार्थ आराधन करे, या सरस्वती की सेवा के द्वारा परमार्थ आराधन करे, एक ही बात है। इस प्रकार से चाहे परमार्थ का आराधन करो, चाहे सरस्वती का आराधन करो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह परमार्थ दर्शन में सरस्वती का स्वरूप बताते हुए यह कहा गया कि सरस्वती भी परमार्थ तत्व ही है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है। और अन्य देवताओं का तो स्वरूप भले ही निराकार या निराकार न हो, परंतु कुछ प्राकृतिक आकार हो सकता है। जैसे कि इंद्र है, तड़ित है, इंद्र का वज्र है, इंद्र जो है मेघ के रूप में हो सकता है, पर्वत के रूप में कोई देवता हो सकता है, प्राकृतिक शक्तियों के रूप में कोई देवता हो सकता है। उषा देवी, भोर में जो लालिमा है वह उषा देवी है। सूर्य देवता है, जो सबसे बड़ा देवता कहा गया। अनेक प्राचीन धर्मों में सूर्योपासना का प्रचलन रहा है। उसी के ब्रह्मा विष्णु 2 रूप हो जाते हैं, यह भी परमार्थ दर्शन में बताते हैं। तो ये सब तो देवता हैं ही, लेकिन सरस्वती देवता जिसका कि कहीं कहीं, जिसका कि पुराणों में, हमारी कल्पनाओं में, साहित्य में, काव्यों में, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, इस रूप में वर्णन किया गया है। सामाम पातु सरस्वती भगवती, ये प्रतीक मात्र है। प्रतीकोपासना के लिए भी परमार्थ दर्शन में स्थान है, मूर्ति पूजा के लिए भी स्थान है। महापुरुष की मूर्ति, यदि उससे हमारी परमार्थ में तद्वारेण प्रवृत्ति हो सकती है, तो उसके लिए गौण रूप में स्थान है। वास्तविक उपासना यदि परमार्थ की करना है, तो सबसे पहले अपने माता पिता की आराधना करो, जो कि साक्षात देवता श्रुति में कहे ही गए हैं, ऐसा वे कहते हैं। और भी जो व्याहत का अनुसरण छोड़ करके अव्याहत का अनुसरण करना, यह परमार्थ साधना है। जो सत्य है, सत्य ही परमार्थ है, उसकी साधना करना परमार्थ है। परमार्थ दर्शन की प्रमाण मीमांसा के अनुसार सत्य को पहचान करके उसकी साधना करना, यह परमार्थ की साधना है ही।
पर सरस्वती का आराधन करना भी परमार्थ की साधना है। तो सरस्वती किसी मंदिर में मूर्ति बना करके और वसंत पंचमी के दिन उस पर अगरबत्ती आदि के द्वारा पूजा कर ली जाए, यह सरस्वती की पूजा नहीं है। सरस्वती का पूजन वास्तव में, सरस्वती का आराधन शास्त्र की साधना, विद्या की साधना, विज्ञान की साधना है। उसमें निष्काम भाव से जो विद्या की साधना करते हैं वह वास्तव में सरस्वती का आराधन करते हैं। वही परमार्थ का आराधन है। वह किसी भी देश, समाज और राष्ट्र के लिए सबसे बड़े मंगल का, अभ्युदय का और निश्रेयस का हेतु बनता है। यह परमार्थ दर्शनकार रामावतार शर्मा का निष्कर्ष है। उनका कहना यह है कि यह जो वास्तविक परमार्थ आराधन या सरस्वती आराधन है उसको आजकल छोड़ दिया गया है। तो ऊपरी ऊपरी टीम टाम और उन्नति तो दिखाई दे रही है, पर वास्तविक उन्नति यह नहीं है, क्योंकि यह न तो वास्तव में ज्ञान विज्ञान की साधना हो रही है, न वास्तव में अध्यात्म की साधना हो रही है। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।